नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ 3 लाख करोड़ रुपए का समझौता किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किए। सर्वश्रेष्ठ स्कूल श्रेणी में सीकर के सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल को पहला पुरस्कार मिला। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। आज 4 नामांकन दाखिल। और बारां और शाहपुरा जिले में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में आज 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू हुए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ 3 लाख करोड़ रुपए का समझौता किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और यूएई के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस निवेश से पश्चिमी जिलों में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड और हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूएई के साथ साझेदारी में लागू होने वाली इस परियोजना से राजस्थान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनेगा। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं। लगभग 10 महीने के राज्य सरकार के इस कार्यकाल में 32,000 मेगावाट के संयंत्र लगाने के एमओयू किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान यूएई के निवेश मंत्री को आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए आमंत्रित किया। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट से अधिक हो गई है और राजस्थान 29.85 गीगावाट क्षमता के साथ इसमें सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। श्री नागर आज जयपुर में साउथ एशियन क्लीन एनर्जी फोरम के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज से उत्पन्न चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला करने और अक्षय ऊर्जा तक आम जन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं और राजस्थान इस दिशा में उदाहरण पेश कर रहा है। उन्होंने नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने के लिए भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी का धन्यवाद किया। इससे पहले भारत में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि विश्व की करीब 1/4 जनसंख्या और वैश्विक अर्थव्यवस्था में 28% भागीदारी रखने वाले इस उपमहाद्वीप में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना समय की मांग है। उन्होंने क्लाइमेट चेंज के कारण पर्यावरण पर बढ़ते खतरों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत देश के 78% से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल के कनेक्शन दिए हैं। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह में कहा कि वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय केवल 17% ग्रामीण घरों में साफ पानी की उपलब्धता थी। राष्ट्रपति ने बताया कि जल जीवन मिशन के कारण ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने देश की भूमिगत जल में कमी होने पर चिंता जताई। आज दिए गए पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार ओडिशा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ स्कूल श्रेणी में राजस्थान के सीकर के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय को पहला पुरस्कार दिया गया। आकाशवाणी से बातचीत में स्कूल के प्रधानाचार्य हरिराम कुलहरी ने कहा कि पिछले 1 साल में जल संचयन को लेकर बहुत से काम किए गए हैं।
राजस्थान में जल संरक्षण पर कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। राजस्थान डार्क जोन घोषित है, वहाँ पर पानी की कमी है, इसलिए वहाँ की जनता में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जल है तो कल है, ये सपना साकार तभी हो सकता है जब हम जल का सदुपयोग करेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार से कम पानी के अंदर हम वृक्षों को लगा सकते हैं। और जो प्राचीन परंपरागत तकनीकें हैं जल संरक्षण की, जैसे तालाब हैं, बावड़े हैं, उनकी साफ सफाई करवा करके भी हमने जल को सुरक्षित रखने का कार्य किया। देश में बीएसएनएल का 4G नेटवर्क शुरू होने के बाद से ग्राहकों की संख्या पिछले 6 महीनों में 75 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 80 लाख हो गई है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में बीएसएनएल के नए लोगो और 7 नई सेवाओं के उद्घाटन के मौके पर ये जानकारी दी। श्री सिंधिया ने कहा कि भारत विश्व के उन 6 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपना 4G नेटवर्क विकसित किया है और जल्दी ही इसे 5G नेटवर्क में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल का नया लोगो विकास, पहुंच और विश्वास का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इस त्योहार कीजिए एक शुभ शुरुआत हीरो मोटोकॉर्प के शानदार फेस्टिवल ऑफर्स के साथ। पाएं भारत की नंबर 1 मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स पर 4500 का नगद डिस्काउंट। आसान और आकर्षक फाइनेंस सुविधाओं के साथ डाउन पेमेंट केवल 1999 से शुरू। आज ही अपने नजदीकी हीरो शोरूम जाएं और घर लाएं अपनी नई पसंदीदा हीरो HF डीलक्स। नियम व शर्तें लागू। राज्य में विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई ताज़ा जानकारी के अनुसार आज 4 विधानसभा क्षेत्रों में 4 नामांकन पत्र भरे गए हैं। आज दौसा, सलूंबर, चौरासी और देवली उनियारा विधानसभा सीट के लिए एक एक पर्चा दाखिल हुआ है। इन्हें मिलाकर अब तक उपचुनाव के लिए कुल 5 नामांकन दाखिल हुए हैं। नामांकन पत्र 25 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को की जाएगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। मतदान 13 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता की कड़ाई से पालना की जा रही है। साथ ही मतदान के लिए प्रशासनिक तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। सलूंबर में शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव के लिए पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। जगह जगह नाकाबंदी कर जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। उधर दौसा में चुनाव ड्यूटी में लगे वाहन से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। दौसा की भांकरी पुलिया के पास पुलिस ने संदेह के आधार पर इस वाहन की जांच की। इस दौरान वाहन में 25 पेटी शराब बरामद हुई। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया। इसमें 85 लोगों को पकड़ा गया और 93 मामले दर्ज किए गए। उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। सलूंबर के सराड़ा कस्बे में रैली का आयोजन हुआ। मोहल्ला, रिसाला और पलटन से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रिसाला चौक पर मतदाता जागरूकता रंगोली भी बनाई गई। प्रदेश में दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले विभिन्न जिलों में इन्वेस्टर्स मीट आयोजित हो रहे हैं। बारां में आज हुए इस कार्यक्रम में करीब 580 करोड़ रुपए के 46 MOU किए गए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 मिलियन तक पहुंचाना है। इसी तरह शाहपुरा में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में 75 MOU हुए। इनके माध्यम से कुल 1435 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने निवेशकों से कहा कि राज्य सरकार उनके उद्योगों की स्थापना में हर संभव सहायता देगी। डीग जिले में निवेश को आकर्षित करने के लिए राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट कल आयोजित की जाएगी। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने बताया कि समिट से पहले 109 करोड़ रुपए से अधिक के 16 MOU हो चुके हैं। इससे 400 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा और भी निवेश आने की संभावना है। पाली जिले का निवेशक सम्मेलन कल फालना में होगा। जिला कलेक्टर LN मंत्री ने इस मीट की तैयारियों का आज जायजा लिया।
कल होने वाले मीट के दौरान निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वोकल फॉर लोकल प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में इन्वेस्टर्स मीट 24 अक्टूबर को होगी। इसमें 10,000 करोड़ रुपए के MOU होने की उम्मीद है। जैसलमेर में राज्य पक्षी गोंडावण के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। सम स्थित गोंडावण ब्रीडिंग सेंटर में कृत्रिम गर्भाधान से गोंडावण के एक चूजे का जन्म हुआ है। जिला वन अधिकारी आशीष व्यास ने बताया कि गोंडावण के संरक्षण और उनकी संख्या में इजाफा करने के प्रयासों में ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ब्रीडिंग सेंटर जो है उसमें एक चूजे का जन्म हुआ है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो मेल GIB है उसका स्पर्म कलेक्ट किया गया और उसको आर्टिफिशियली जो फीमेल GIB है उसमें वैज्ञानिकों की देखरेख में वैज्ञानिकों द्वारा इंसेमिनेट किया गया, जिससे कि जो 1-2 दिन में इंसेमिनेशन के बाद जो फीमेल GIB है उनके द्वारा एग ले किया गया और जिसमें से चूजा सफलतापूर्वक निकला है और चूजा स्वस्थ है और सारे पैरामीटर नॉर्मल। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जोधपुर मंडल के 15 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इनमें नागौर, नोखा, बाड़मेर, जालौर, मेड़ता रोड, डीडवाना, गोटन, सुजानगढ़, मारवाड़, भीनमाल, रामदेवरा, बालोतरा, रेन, फलोदी, डेगाना और देशनोक रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन पुनर्विकास कार्यों पर लगभग 272 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही मंडल के 3 स्टेशनों जोधपुर, जैसलमेर और पाली मारवाड़ को मेगा रीडेवलपमेंट के तहत विकसित किया जा रहा है। इन स्टेशनों के विकास कार्यों की लागत 889 करोड़ रुपए से ज्यादा रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ 3 लाख करोड़ रुपए का समझौता किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किए। सर्वश्रेष्ठ स्कूल श्रेणी में सीकर के सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल को पहला पुरस्कार मिला है। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। आज 4 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। बारां और शाहपुरा जिले में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में आज 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के MOU हुए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।